संकल्प बजट सामने आ गया है और गृह मंत्री जी हमारे साथ हैं। सर, संकल्प वाला बजट आप लोगों ने नक्सलवाद समाप्त करने के लिए संकल्प लिया, ये बजट कैसे देखते हैं? नक्सलवाद समापन के लिए लिया हुआ संकल्प है। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ की भूमि से समाप्त होगा और तब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में भी, तब यहाँ पर बस्तर के विकास के संदर्भ में भी जो संकल्पना थी माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में और नेतृत्व के मन में भी, राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में भी, उसके अनुरूप बजट को लाया गया है। ग्रामीण विकास में भी इस बजट का एक बड़ी भूमिका है। आज तक के इस मद में होने वाले प्रावधानों में सर्वाधिक प्रावधान ऐतिहासिक रूप से बढ़कर वीबी जीराम जी के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में जो हमारे प्रारंभ से ही हमारा संकल्प रहा है, उसके लिए भी पुनः 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1700 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री ग्राम सड़क PMGSY के लिए है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी लगभग 475 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्याप्त प्रावधानों के साथ ये बजट सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ है। वित्त मंत्री ने आज बजट पेश कर दिया है। सर, आपको क्या मिला है आपके विभाग को? देखिए, हमारे विभाग को हमने जो मांगा था वो सब मिला है और प्रदेश के लोगों की जिसकी आवश्यकता थी इस बजट में, उसकी झलक हम सबको देखने को मिली है। होम्योपैथिक कॉलेज, प्रदेश का पहला होम्योपैथिक कॉलेज मिला है। 4 नर्सिंग कॉलेज उसमें हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भवन, PSC CSC के ऐसे अनगिनत जो निर्माण कार्य हैं उनकी स्वीकृति मिली है। हमारे यहाँ कैशलेस इलाज के लिए भी प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको मिला हुआ है। मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ है। सर, बजट को कैसे देख रहे हैं? बजट समावेशी, माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विजन को पूरा करने वाला पहला बजट। ज्ञान, गति, फिर अब संकल्प, सबका साथ सबका विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग को क्या मिला है? उच्च शिक्षा विभाग को बहुत कुछ मिला है। आप कल पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा। तो आपने सुना, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कह रहे हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया था और इसको पेश किया गया। इसका जो है काम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं बजट को? बहुत अच्छा, सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। किसानों के लिए विशेष रूप से, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, प्रदेश के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ देश जैसा 2047 में विकसित बनने वाला है, तो छत्तीसगढ़ भी उसी ओर अग्रसर है और प्रस्तुत बजट उसमें मील का पत्थर। आपके विभाग को क्या क्या मिला है? संस्कृति, पर्यटन, बहुत कुछ मिला है। हमारे सभी पर्यटन क्षेत्रों को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। धार्मिक हमारे 5 शक्तिपीठ को विकसित किया जाएगा। उनको सर्किट बनाकर कार्य किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा बजट आया है। देखिए, बहुत संतुलित बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो बजट लाया है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। किसान, महिला, युवा, छात्र छात्राओं, सभी के साथ, चाहे SC वर्ग हो, ST वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है। श्रमिकों के लिए प्रावधान है। उद्योग का बजट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगर यहाँ से खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं तो कम से कम 21 लाख रुपये उन्हें प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। अगर वो मेडल लाते हैं तो 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ का प्रावधान। अस्पतालों में बहुत सारा काम हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ को बहुत द्रुत गति से आगे ले जाने वाला बजट है। ये संकल्प का बजट है। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी हमारे साथ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम, आपके विभाग को क्या क्या मिला? देखिए, आज अपने विभाग को बहुत सारे मिले हैं, जिसमें इस बजट में पहले तो इस बजट आज संकल्प का बजट है। पहले जब वित्त मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत किए थे वो ज्ञान का था, दूसरा बजट गति का था और तीसरा बजट संकल्प का। तीनों बजट से हम देख सकते हैं कि तीनों बजट हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। और ये बजट ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का बजट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का, वही बजट आज प्रस्तुत हुआ है। धीरे धीरे करके हर साल हर नए बजट के साथ है, हर नए ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत आगे तक जाएगा।
रही बात हमारे विभाग में भी बहुत सारी चीज़ मिले हैं। एक नया चीज़ हमको मिला है कि रानी दुर्गावती जो हमारे घोषणा पत्र में रह गए थे वो आज पूरे हुए हैं और हम रानी दुर्गावती योजना के माध्यम से हम बेटियों को 1.5 लाख रुपए देंगे। ये वादा किया था और ये वादा को पूरा करेंगे। मंत्री गजेंद्र यादव हमारे साथ है। बजट में क्या कुछ मिला है उनके विभाग को बातचीत करते, क्या क्या मिला आपके विभागों को? कि 1,72,000 करोड़ के बजट में सर्वाधिक राशि किसी विभाग को मिला है तो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग को मिला है। और हम लोगों ने स्कूल शिक्षा विभाग को बहुत बेहतर करने के लिए यहाँ के नैनीहाल के शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा हो उसकी चिंता की है। 150 हम नए विवेकानंद मॉडल स्कूल बनाने वाले हैं। जगत गोड़ा में एक एजुकेशन सिटी हम बनाने वाले हैं जिस बस्तर में बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। शहरों में जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था की है। जो व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने जो लोग आते हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था हमने की है। इन सब के अलावा जो मेधावी छात्र हैं उनको अगर शहर में रहना चाहते हैं, अगर वो हॉस्टल में स्थान नहीं मिला, किराया के मकान में रहना चाहते हैं तो उसका भी अनुदान सरकार देगी। उन बच्चों के कैरियर गाइडेंस के लिए IIM, IIIT, इंजीनियरिंग ये सारे सेंटर जो हैं उसमें निःशुल्क उनको सरकार की तरफ से भ्रमण कराया जाएगा, उनका मार्गदर्शन किया जाएगा जिससे उनका भविष्य बहुत अच्छा बने। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ है। सर, क्या क्या मिला आपके विभाग को, क्योंकि सड़कों को लेकर बड़ा पैसा आपके विभाग को मिला? देखिए, आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार का तीसरा बजट हमारे वित्त मंत्री OP चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। वह भी नए विधानसभा भवन में प्रस्तुत हुआ। ये पहला बजट है। हमारे संकल्पों को पूरा करने वाला ये बजट प्रस्तुत हुआ है। जो संकल्प हमने लिया है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को संवारने का ये बजट है। हमने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का बजट है। हर वर्ग, हर क्षेत्र को चिन्हित कर प्रावधान किए गए हैं। मेरे विभागों में भी अनेक नई योजनाएं इस बजट के माध्यम से घोषित हुई है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, द्रुतगामी सड़क योजना, ऐसे अनेक योजनाओं के माध्यम से अधोसंरचना और शहरों के विकास के लिए प्रावधान और योजनाएं बनाई गई है। हमारे साथ कृषि मंत्री जी हैं। आपके विभाग को क्या क्या मिला सर बजट से? बहुत कुछ मिला है। कृषि उन्नति योजना के साथ साथ में अनेकों हर सेक्टर के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए इसमें योजना में हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया था उस प्रोजेक्ट के आधार पर राशि इसमें स्वीकृत किया गया है। संकल्प बस्तर की बात हुई है, सरगुजा की बात हुई है, जो विकास की बात हुई है, क्या कहेंगे? से निश्चित ही सभी डिपार्टमेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ का ये बेहतर विकास होगा। ये विकास करने में हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, सभी सेक्टरों में इसके लिए प्रावधान किया गया है। इससे निश्चित ही छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ होगा। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि विकसित भारत बनाने के लिए, उसी थीम के आधार पर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी है। सर, कैसे देखते हैं बजट को? माननीय वित्त मंत्री जी ने आज बजट प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर। ये बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर विकास को नई गति मिलेगी। इससे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास की ऊंचाई को छुएगा। बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लिए भी बजट प्रावधान किए हैं। मेरे भी विभाग का, उद्योग विभाग का बहुत बड़ा बजट का प्रावधान इसमें रखा गया है। निश्चित तौर पर इससे उद्योग क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दूर होगा, नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर प्रदान होगा। साथ ही साथ किसान, मजदूर हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाई छुएगा। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को, हितग्राहियों को इससे लाभ होगा। मंत्री गुरु खुशवंत जी हमारे साथ है। आज बजट पेश हुआ है। सर, बजट को कैसे देखते हैं आप? बहुत मजबूत, बहुत शानदार बजट है। पहला बजट ज्ञान पे था, गति, फिर अब संकल्प पे है। और आपको मालूम ही है, हम लोग चुनाव में जब गए थे तो संकल्प पत्र जारी किए थे और आज सारे संकल्प कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। और इस बजट में अनेक प्रकार के प्रावधान सभी वर्गों के लिए किया है और सभी चीज़ों को ध्यान में दिया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड्स हो,
चाहे हमारे हॉस्पिटैलिटी की बात करें, चाहे हम बात करें एजुकेशन, हर प्रकार का इस बजट में प्रावधान है। तो निश्चित ही पूरे प्रदेश की उन्नति विकास इस बजट के माध्यम से आपके विभाग को क्या क्या मिला सर? बहुत कुछ मिला है, बहुत ज़्यादा बजट मिला है, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ ये विभाग है और युवाओं में विशेष फोकस इस बजट में किया गया है। तो निश्चित ही हमारा जो तकनीकी में जो ITIs आते हैं, पॉलीटेक्निक्स आती हैं, इंजीनियरिंग्स आती हैं, इन सभी चीज़ों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, लैब को सुदृढ़ करने के लिए सारे प्रकार के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे जो SC है, SC के हॉस्टल्स, नए हॉस्टल्स बनेंगे तो हमारे बच्चे वहाँ पढ़कर शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। साथ ही साथ जो मेले होते हैं, जयंती होते हैं, उन सब में भी पैसा देने का काम किया है। साथ ही प्राधिकरण में जो 50 था उसको बढ़ाकर 75 किए, ताकि जो निर्माण के कार्य जो SC के जो रहा रहते हैं वहाँ भी हो सके। तो हर प्रकार का सहयोग मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय वित्त मंत्री OP चौधरी जी का विशेष हृदय से धन्यवाद ज्ञापित। आपने सुना मंत्री गुरु खुशवंत है, कह रहे कि सभी वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कितना फायदा मिल पाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।